हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ 4 किलो का केक। और आज से पहले मैंने इतना बड़ा केक नहीं बनाया। आज ये फर्स्ट टाइम है कि मैं 4 किलो का केक बना रही हूँ, और वो भी इतना अर्जेंट ऑर्डर है कि बस एकदम से ही मेरे पास ये ऑर्डर आया और मुझे केक बनाना था। तो चलिए पहले हम इस स्पॉन्ज के बारे में बात करते हैं। इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए ना मैंने 10 इंच का राउंड टिन का यूज़ किया है। और ये जो स्पॉन्ज आप देख रहे हैं ये 1 किलो का स्पॉन्ज है, यानी कि टोटल मैंने 2 स्पॉन्ज बनाए थे। इसका मतलब मैंने 2 किलो स्पॉन्ज बेक किया है, 2 अलग अलग बार में, और दोनों बार में ही 10 इंच का मोल्ड यूज़ किया है। और इन दोनों स्पॉन्ज को ना मैं टोटल 4 लेयर्स में ही कट करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने एक स्पॉन्ज की आप देख सकते हैं कि कटिंग कर दी है। तो इसको ना यहाँ पर बोर्ड पर क्रीम लगाकर और मैं एक लेयर को इस बोर्ड के ऊपर रख दूंगी। मेरे पास ना 14 इंच का बोर्ड था, तो मैंने इस केक के लिए 14 इंच का बोर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ एक लेयर को मैंने क्रीम लगाकर ऊपर स्टिक कर दिया है, और तब तक हम दूसरा स्पॉन्ज भी कट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी आप यहाँ पर आप मेरी रिस्ट बैंड में टाइम देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम है रात के 2:15 बजे। ऐसा हुआ था कि जब मैं अपने सारे काम निपटा कर ऑलमोस्ट बस सोने के लिए ही जा रही थी ना, तब एक कॉल आया कि कस्टमर को ना केक चाहिए 4 किलो का अगले दिन के 11-12 बजे तक। अब इतना बड़ा केक बनाना, और वो भी रात के टाइम में अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो सोचिए एकदम से ना बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। और ऊपर से जो मोल्ड इसके लिए बड़ा से बड़ा मेरे पास बस लास्ट 10 इंच का ही था। और मैंने जब कस्टमर को कहा कि मैं 2 टियर में बना देती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको ना सिंगल बॉडी में ही केक चाहिए। तो अब ऐसे में मेरे पास क्योंकि एक ही टीन था, तो मैंने पहले सारा मटेरियल इकट्ठा किया केक का। मुझे फ़ोन आया था रात के 11 बजे, तो उसके बाद से तैयारियां शुरू की। मैंने पहले एक स्पॉन्ज बेक किया। अब क्योंकि एक ही टिन है, तो जब तक वो ठंडा होगा तभी मैं उसको बाहर निकालूंगी, फिर दूसरा रखूंगी। तो ऐसे करते कराते ना जब तक मेरे दोनों स्पॉन्ज बेक हुए रात के 2 बज गए थे। तो इतने में बाकी सारी तैयारियां मैं कर चुकी थी। और यहाँ पर जो इसका फ्लेवर है वो है मिक्स फ्रूट। और इसके लिए ना आज मेरी जो क्रीम टोटल यूज़ हुई है वो है एक पूरा कार्टन और दूसरा हाफ कार्टन, यानी कि आज मेरी 1.5 किलो क्रीम इस केक के लिए यूज़ हो गई। जब जिनका ये ऑर्डर था ना, उनका ये ऑर्डर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर था। और देखिए उन्होंने बस कहीं से सुना था कि मेरे केक बहुत टेस्टी होते हैं, तो इसी बात पर विश्वास करते हुए उन्होंने मुझे ये फर्स्ट टाइम ही 4 किलो का ऑर्डर दिया था। तो उनकी एक ही कंडीशन थी कि जब केक मुंह में डाले ना, तो जितना केक का स्पॉन्ज मुंह में आए उतनी ही क्रीम मुंह में आए और उतना ही फ्रूट भी मुंह में आना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये 4 किलो का केक बनाना था। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो के स्पॉन्ज बेक कर लिए थे, और मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही वेट में ना 1 किलो फ्रूट ले लिया था जो मुझे बीच में फिल करना था। टोटल ये फ्रूट 1 किलो है, और इसमें कुछ टीन वाला फ्रूट है, कुछ मिक्स फ्रूट है। तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि हर लेयर को रखती जा रही हूँ, और साथ के साथ ऊपर फ्रूट में भर भर के डाल रही हूँ, क्योंकि जो फ्रूट है वो सिर्फ 3 लेयर्स के बीच में ही जाने वाला है। तो जब साइड पे एक बाउंड्री बनाकर फ्रूट भर रही हूँ, तो इतना फ्रूट है कि साथ के साथ ना मुझे एक बाउंड्री और बनानी पड़ रही है। तो ये आपको पता ही है कि किस तरीके से मैं बीच में फ्रूट फिल करती हूँ, और साइड्स भी हम पैक करते जाएंगे अच्छे से। सो ये सारा काम ना मुझे रात को ही करना था। मैंने यही प्लान किया था कि मैं रात में ना इस केक को असेंबल कर दूंगी, इसकी क्रम कोटिंग करके इसको फ्रिज में रख दूंगी, और सुबह जल्दी उठकर ना इसकी फाइनल आइसिंग स्टार्ट करूंगी। सो उसी हिसाब से ही जब मेरे दोनों स्पॉन्ज बन गए, सारी तैयारियां हो गई थी, तो मैंने इस केक को असेंबल करना था। तो इसको असेंबल करते करते ही ना मुझे रात के 3 बज गए थे। अगर दिन के टाइम में आपको ऐसा ऑर्डर आता है ना, तो चलो हमें ये होता है कि जो सामान नहीं है ना हम जाके फटाफट ले लेते हैं। बट अगर आप सोचिए कभी ऐसा इतना बड़ा केक का ऑर्डर आपको रात को आ जाता, तो आप क्या करें। तो ऐसे में बस यही होता है कि आपको जो जो सामान लगता है ना कि केक में आपका यूज़ हो सकता है कभी ना कभी, वो सब सामान चाहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही ना लेके रखिए, क्योंकि ये सामान पता नहीं होता कि किस टाइम आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो इस लेयर में मैंने 2 मिक्स क्रश डाल दिए हैं, एक मिक्स फ्रूट डाला है और दूसरा पाइनएप्पल का डाल दिया है। मैं सभी लेयर्स में ना अलग अलग क्रश ही डालती हूँ, ताकि जैसा फ्रूट्स का मुँह में टेस्ट आना चाहिए वैसे ही अलग अलग सारे क्रश का भी टेस्ट आए। तो जितना मैंने फ्रूट
अमाउंट लिया था लगभग 1 किलो के आसपास, वो सारा का सारा ही मैंने ये 3 लेयर्स में ही अच्छे से फिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा केक है, अगर हम पूरा आइडिया के साथ ही लेकर चले कि इतनी क्रीम में ही हमने बनाना है, जैसे मैं कहती हूँ कि 1 किलो का केक मैं 300 ml क्रीम के साथ में कवर करती हूँ, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है, मैं कहूँ कि मैं 1200 ml के साथ में ही इस केक को कवर कर देती, क्योंकि बड़ा केक है तो क्रीम नेचुरली थोड़ी सी ज़्यादा लग ही जाती है। तो जब मैंने पूरा मेज़रमेंट किया था तो उस हिसाब से ही मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ पर 1.5 कार्टन क्रीम जो है वो यूज़ हो गई थी। अगर मेरे कस्टमर मान जाते तो मैं इस केक को ना झट से 2 टियर में बना देती। जैसे कि एक स्पॉन्ज जब मैं 10 इंच के टिन में बेक करती तो साथ में ही जो अगला वाला मोल्ड है ना वो छोटा यूज़ करती मैं, चाहे 7 इंच का या 8 इंच का। तो इस तरीके से ना जैसे ही एक स्पॉन्ज बन के बाहर निकलता ओवन से, साथ ही मैं दूसरा रख देती। बट क्योंकि अगर एक ही आपके पास टिन है यूज़ करने के लिए, तो फिर आपको वेट करनी ही पड़ेगी कब वो ठंडा होगा तो कब आप उसको दोबारा से यूज़ करेंगे। और बड़ा केक है, ये बेक होने में टाइम भी लेता है। मेरे एक स्पॉन्ज को बेक होने में 40 से 45 मिनट लग गए थे। फिर उसके बाद में उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, फिर आप उसको डीमोल्ड करते हैं, दोबारा से उसमें बैटर फिल करते हैं, फिर उतना ही सेम टाइम आपके दूसरे स्पॉन्ज को भी लगता है। तो यहाँ पर इस केक को मैं सभी तरफ से अच्छे से ना क्रीम लगाते हुए पैक कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको रात को क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख देंगे तो अच्छे से क्रीम के साथ में कवर होगा, तो ये अच्छा रहेगा। इसकी जो अंदर से है ना लेयर्स की, आप देख सकते हैं कि सोकिंग भी मैंने अच्छे से की है पानी के साथ में, और क्रीम का टेक्सचर भी आपका ड्राई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसमें क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी तरफ से क्रीम के साथ में इसको कवर करके और मैंने इसको रात में रख दिया था फ्रिज में। बाकी का काम मैंने नेक्स्ट डे अपना काम निपटा कर झट से सुबह उठ के स्टार्ट किया था। तो एक काम मैंने रात को ही कर दिया था, इसमें डावल इंसर्ट करने हैं। डावल मैंने इसमें 4 डाले हैं, और इस केक की जब मैंने हाइट भी मेजर की थी तो लगभग 7 इंच तक अभी तक इसकी हाइट जो है ना वो केक की हो गई थी। और यहाँ पर जो डावल्स डाले हैं ऊपर से क्रीम से पैक कर देंगे। अब इसको रख देंगे हम फ्रिज में। तो नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर फाइनल आइसिंग स्टार्ट करनी थी। अभी यहाँ पर आप टाइम देखिए कि रात के 3 बज गए हैं इस केक का काम कवर करते करते। अब नेक्स्ट डे पर चलते हैं। अब नेक्स्ट डे जब मैंने इसको फ्रिज से निकाला तो इसकी फाइनल आइसिंग स्टार्ट कर दी। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने मैजिक का जेड कलर यूज किया है, और ये कलर आपने देखा होगा मैं पहले भी बहुत यूज करती हूँ, बहुत ही प्यारा सोबर सा शेड है। अब इसके साथ में मैं नीचे के ना 3-4 राउंड कवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर ने बस ये कहा था कि जो केक का डिजाइन है ना वो बहुत ही सिंपल सोबर सा होना चाहिए, बहुत ही सिंपल से सिंपल रखना। अब इतना बड़ा केक है, आप साइड्स खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर मुझे यही लगा कि साइड जो है ना वो सोबर सी शेड्स लेकर हम कवर करते हैं। सो इसीलिए मैंने 3 अलग अलग शेड्स में साइड्स कवर कर दी थी। टॉप पार्ट पर भी जो साइड पर क्रीम लगाई थी ना उन्हीं के साथ में मैंने सेंटर में थोड़ा सा कवर कर दिया। अब पैलेट नाइफ के साथ में सबसे पहले जो टॉप पार्ट है उसका ना व्हाइट क्रीम को ही मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अब धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हुए पैलेट नाइफ को चलाते हुए मैं यहाँ पर सभी तरफ से ना ऊपर का टॉप पार्ट जो है उसकी अच्छी सी फिनिशिंग कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पर जब आप पैलेट नाइफ चलाएं तो इस बात का ध्यान रखें जो बीच का सेंटर पार्ट का कलर है ना वो आपके बाहर के वाइट कलर के साथ में मिक्स पूरे तरीके से ना हो जाए। ये जो शेड्स हैं अलग अलग दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब टॉप पार्ट को इस तरीके से मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है, और साइड पार्ट के लिए मैं स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ। साइड वॉल्स को हम इसके साथ में अच्छी सी फिनिशिंग आने तक इसके ऊपर हम स्क्रैपर चलाएंगे। तो अब बड़ा केक है तो हम यहाँ पर चांस नहीं ले सकते कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम दोबारा ट्राई कर लेंगे, क्योंकि एक तो टाइम की शॉर्टेज है और बहुत सारा मटेरियल आपका यूज हो जाता है इस केक को बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने यही प्लानिंग की थी कि रात को क्रम कोटिंग कर देंगे, केक जो है अंदर से अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर फाइनल आइसिंग ठंडे केक के ऊपर तो झट से हो ही जाती है। और केक थोड़ा सा दूर ही जाना था, तो ये जरूरी था कि केक अच्छे से सेट हो और कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी डिलीवरी में। तो अब साइड से भी आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से फिनिशिंग आने तक स्क्रैपर यूज कर रही हूँ। जब साइड वॉल का ये काम हो गया था तब भी मुझे लगा कि कुछ खाली सा है, कुछ और करना चाहिए, तो इसके लिए ना मैंने साइड्स के ऊपर वेव्स वाला डिजाइन बना दिया। बस इस तरीके से जब आपकी स्मूथ फिनिशिंग हो जाए तो आप स्क्रैपर को ना थोड़ा सा मूव करते हुए अप एंड डाउन के मोशन में और टर्न टेबल को रोटेट करते जाइए, तो कुछ ऐसा ना वेव्स का डिजाइन आपकी साइड वॉल्स पर बन जाता है। अब साइड वॉल्स का डिजाइन कंप्लीट हो गया था।
था। टॉप पार्ट पर भी जो एक्स्ट्रा क्रीम है मैं उसको साथ के साथ यहाँ से हटाती जाऊंगी। अब टॉप पार्ट पर भी बहुत सिंपल से सिंपल ही डिज़ाइन रखना था मुझे, तो उसके लिए मैंने 2D नोज़ल का यूज़ किया और तीनों ही जो शेड्स थी ना उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाला। इससे पहले यहाँ पर ना टॉप पार्ट पर भी मैंने स्वर्ल का डिज़ाइन बना दिया था ताकि वो सेंटर से देखने में ना खाली ना लगे। तो यहाँ पर अब मैंने 2D नोजल का यूज़ करते हुए तीनों ही शेड्स को डाल दिया पाइपिंग बैग में। तो देखिए अब तीनों शेड्स के साथ में ये रोजेट जो है ना इतने सुंदर लग रहे थे केक के ऊपर कि बस कुछ ना भी करें ना तो रोजेट ही काफ़ी थे इस केक को अच्छी सी लुक देने के लिए। अब ये जो 2D नोजल है ना इस केक के हिसाब से ना बहुत छोटी पड़ रही थी और क्रीम भी मेरे पास और नहीं थी बीट की हुई, तो इसीलिए ना मैंने 2D नोजल का यूज़ कर लिया। बट ये बैठे बैठे लग रहे थे क्योंकि केक का साइज़ बहुत बड़ा था, तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर एक एक रोजेट पहले वाली लाइन के ऊपर और बना दिया। तो इसके साथ में क्या हुआ कि रोजेट्स भी हाइट में थोड़े से बड़े हो गए और डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छा सा बन गया था। तो इस तरीके से जो मैंने टॉप पार्ट है उसको कवर कर दिया था। अब जो साइड्स हैं वो कुछ खाली लग रही थी, तो इसलिए मैंने ना बीच बीच में कुछ बड़े साइज़ के एडिबल वाइट वाले पर्ल ऐड कर दिए थे। कहीं कहीं पर बीच में जहाँ पर ये वेव्स मैच हो रही थी आपस में उस जगह पर, और जहाँ पर बाकी जगह बच रही थी वहाँ पर मैंने छोटे वाले वाइट पर्ल्स बीच में कहीं कहीं ऐसे ही फ्रीली डाल दिए थे। तो इतना करने से ही इस केक का डिज़ाइन ऐसा बन गया था कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। और ऐसा हुआ कि जब ये केक मैंने डिलीवर कर दिया तो उसके बाद में मेरे पास ना काफ़ी सामान ख़त्म ही हो गया था, सिर्फ एक ही कार्टन क्रीम का और बचा था। और मुझे लगा कि अब सामान कोई और पहले केक का ऑर्डर आ जाए, इससे पहले जाके ना और सामान ले आएँ। तो जहाँ पर ये केक पहुँचा वहाँ पर अभी बॉक्स खुला भी नहीं था। कोई और सज्जन बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे को भी ये आप ना एक 3 से 4 किलो में केक बनाकर दें। मेरे पास जब कॉल आया तो उस टाइम मैं मार्केट जाने की तैयारी में थी, ऑलमोस्ट घर से निकलने ही वाली थी। बट जब ये कॉल आया तो मैंने कहा कि इतना सामान मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको 3 किलो तक बना के दे सकती हूँ। उन्होंने को कोई इशू नहीं है, आप 3 किलो तक बना दीजिए। तो जितना मेरे पास सामान उस टाइम था, एक ही कार्टन मेरे पास क्रीम का बचा था, उसी के साथ में ही मैंने एक और केक बना कर दिया। तो इस तरीके से ना मैंने 2 केक बनाए थे लगभग, वो भी मैं आपको क्या कहूँ कि आप अंदाज़ा लगाएंगे तो 12 से 14 घंटे में मैंने 2 केक बनाए थे टोटल 7 किलो वेट में। और अब तक के ये सबसे बड़े ऑर्डर थे मेरे पास एक ही दिन के। और फिर जब मैंने दूसरा केक कैसा बनाया, उसका डिज़ाइन क्या था, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो नेक्स्ट पार्ट भी देखना मत भूलिएगा। तो ये था मेरे पहले केक की डेकोरेशन जो मेरे पास इंस्टेंट ऑर्डर आया, तो मैंने इसको इस तरीके से फटाफट कंप्लीट किया। अब आप बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा केक का। तो हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ मटेरियल इतना स्टॉक जरूर रखिए कि जो आपके पास इंस्टेंट ऑर्डर आ जाए तो आप झट से बनाकर दे सकें, क्योंकि चाहे छोटा केक का ऑर्डर हो या बड़ा, अगर हमें मना करना पड़ जाता है ना तो हमें ज़्यादा दुख लगता है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन मेरा बन गया है। अब आप बताइए आपको ये मेरा झट से बनाया हुआ केक का डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।